सर्वदर्शी युग महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतो अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण और आप सभी गुरु महाराज की दया कृपा पाने के लिए अपना तन मन धन लगा करके सेवा की भावना से परमार्थ और भक्ति के रास्ते पर मेहनत करने वाले आप सभी साधक भाई बहनों माताओं बच्चे बच्चियों धर्म प्राण सज्जनों, आप सबको सादर हार्दिक जय। प्रेमी भाई बहनों, सब लोगों के लिए चलना आसान नहीं होता। आसान क्यों नहीं होता? क्योंकि भक्ति और परमार्थ के रास्ते पर यह संसार अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ा करता है। आपको अपने सफर की ओर जाने नहीं देना चाहता। आपका मनोबल बढ़ाने वाले कम, टांग खींचने वाले ज्यादा हैं। इस संसार में रह करके परमार्थ और भक्ति की कमाई बिना किसी बाधा के निर्विघ्न संपन्न हो जाए असंभव है। परमार्थ के रास्ते में कठिनाइयां जरूर आती हैं। कठिनाइयां ही हमारी हिम्मत और साहस का इम्तहान लेती हैं। यदि हम अपने निशाने के पक्के हैं तो कठिनाइयों से विचलित नहीं होंगे, लेकिन यदि हमारा निशाना कच्चा है, हम निशाने के पक्के नहीं हैं, तो मन हमारा खींच ले जाएगा दुनिया की ओर, संसार की ओर। परमार्थ की चाह खत्म कर देगा, भजन की रुचि को समाप्त कर देगा, मालिक की याद में जो कुछ थोड़ा बहुत बैठते हैं वो भी खत्म कर देगा। क्योंकि संसार की संगत का ऐसा ही प्रभाव है। आप जिनके साथ रहते हैं सबके साथ अपने अपने कर्म, अपने अपने गुनाह लगे हुए हैं। गुनाहों की गठरी लाद करके साथ साथ चलने वाले लोग अपनी गुनाहों की अंश हमारे ऊपर जरूर डालते हैं। यदि हम सावधानी से बचे रहें, अपने खान पान को ठीक किए रहें, हमेशा अपनी निगरानी यानी निरख परख करते रहें, हर कदम में जांचता परखता साधक चले, तो उसके अंदर चेतना रहेगी, गुरु का विश्वास रहेगा, निरंतर बिना नागा के सुमिरन ध्यान भजन करेगा। और यही लगातार सुमिरन ध्यान भजन के दरवाजे पर हाजिरी देना उसके जीवन को निखार देता है। क्योंकि यह एक ऐसी चीज है कि अपना असर डाले बिना नहीं रह सकती। निरंतर घाट पर हाजिरी देने वाले एक न एक दिन अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते हैं। और जो लोग हाजिरी देने से कतराते, सुमिरन ध्यान भजन को टाल देते, वादा करते रहते, मन इधर उधर करता रहता, भक्ति और परमार्थ की चिंता में नहीं रहता, उन लोगों का घाटा हो जाता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संगी होने के नाते
हमें अपने गुणों और स्वभाव की निरंतर परख करनी चाहिए। एक साधक वही अपनी साधना में सफल होगा जो बराबर अपने ऊपर निगाह रखेगा। हमारी यही भूल हो जाती है कि हम अपने ऊपर निगाह रखने के बजाय दूसरे के ऊपर ज्यादा निगाह रखते हैं। अपनी कमियां कम दिखती, दूसरे की कमियों को आप 1000 आंख से देखते हैं। सहस नयन पर दोष निहारा, दूसरे के दोषों को देखने के लिए हमारी 1000 आंख हो जाती है और यही दूसरों को दोषी करार करने की भावना, दूसरे की बुराइयां और अवगुण गिनने की भावना हमको पतन के रास्ते पर ले जाती है। कभी भी किसी के निंदा, आलोचना और बुराई का काम नहीं करना चाहिए। साधक वही दया कृपा पाता है जो अपने मालिक के वचनों को याद रखता है। वचन याद रहेंगे, गलतियां नहीं होंगी। वचन याद रहेंगे तो खान पान नहीं बिगड़ेगा। बुरी संगत सोहबत से बच जाओगे और जब गुरु की प्रीति, प्रतीति और विश्वास आपके अंदर प्रबल नहीं रहेगा, यही कम यकीनी, यही ढुलमुल विश्वास हमको हमारे परमार्थ से दूर कर देता है। इस परमार्थ के रास्ते पर वही सफल होते हैं जो अपने मालिक पर पूर्ण भरोसा और विश्वास करते हैं। मालिक पर भरोसा और विश्वास करने वालों को गुरु की दया मिलती है। जब हम उनको हाजिर नाजिर नहीं समझेंगे, जब उन्हें सर्वदर्शी नहीं समझेंगे, कण कण में व्याप्त नहीं समझेंगे, तब तक हमारा भरोसा विश्वास उनके ऊपर से उठता रहेगा। हमको ये आभास ही नहीं होगा कि मेरे बगल, मेरे सामने चारों तरफ गुरु मौजूद है, जबकि हकीकत यही है कि गुरु एक शक्ति है, एक पावर है। वो हाड़ मांस का शरीर नहीं, वो एक चेतन सत्ता की धार है जो मानव पोल पर उतरती है। वास्तव में परमात्मा की शक्ति का जीता जागता रूप गुरु का भौतिक पोल है। इसी भौतिक पोल पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अगर परमात्मा को पाना है तो महात्माओं ने आगाह किया है, अलग पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहो अलग कोटि नहीं में लख ले। अगर अलग पुरुष का दर्शन दीदार करना चाहते हैं तो आप संतों के शरीर को देखिए। वो एक शीशा है, आईना, जैसे शीशे में आपका मुंह दिखाई पड़ता है, संसार की तमाम वस्तुओं के प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं। ऐसे ही उस आईने में आपका आत्म रूप यानी जीवात्मा का स्वरूप और परमात्मा स्वरूप यानी भगवान का भी रूप दिखाई पड़ेगा। प्रेमी भाई बहनों, परमात्मा का मिलना बहुत सरल है, इतना कठिन नहीं है जितना हम समझ बैठे हैं। लेकिन करनी करने वालों के लिए, करनी नहीं करेंगे तो बहुत कठिन है। जैसे चलने का इरादा करने वाले के लिए रास्ता कोई कठिन नहीं, दूर से दूर की मंजिल को चलने का इरादा बनाने वाला प्राप्त करता है। इसी तरह मालिक को प्राप्त करने की प्रबल तमन्ना हमको, आपको उसके पास तक पहुंचाती है। लेकिन यदि हमारा प्रयास, हमारी कोशिश, हमारा अभ्यास, हमारी साधना उतनी प्रबल नहीं है जितनी होनी चाहिए, तब हम परमार्थ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए प्रेमियों, धीरे धीरे अपने को इस घाट पर बैठा करके पकाना चाहिए। घाट पर बैठे रहोगे, सुधाई दिखाई देगा नहीं देगा, लेकिन मालिक की याद तो बनी रहेगी। और अगर आसन छोड़ करके उठ जाओगे तो मालिक की याद खत्म हो जाएगी। जब भी बैठो
आपके मन, आपके शरीर आपको धोखा देने के लिए थकाई का बहाना, दर्द का बहाना, ऊबने का बहाना, बहुत देर हो गई, ये मन में भ्रम पैदा करके आपको आसन से डिगा देगी। यही सावधान रहने की जरूरत है। जब मन आपका कहे कि उठ जाओ, अब बहुत हो गया, बड़ी देर भजन हो गई, यही मन की धोखेबाजी है। आप उसको समझौती दीजिए, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो जरा सा भी एकाग्रता नहीं आई, अब अभी तो हमारे सामने रोशनी केंद्रित नहीं हुई, अभी तो सामने आंख का अंधेरा नहीं मिटा, अभी तो चरण कमल का प्रकाश प्रकट नहीं हुआ, अभी तो गुरु का स्वरूप जो अंदर में चमकदार मिलना चाहिए उसका दर्शन दीदार नहीं हुआ। जब कोई चीज आप चाहोगे, उसके न मिलने पर तड़पोगे, यही तड़प आपके अंदर व्यग्रता पैदा कर देगी, बेचैनी, और यही बेचैनी आपको अभ्यास करने के लिए मजबूत बनाएगी। लेकिन जब उस चीज को पाने की इच्छा कमजोर होगी, तब आपका संकल्प भी कमजोर हो जाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को दिन में जितनी बार मौका मिले उतनी बार मालिक की याद, आंख बंद किया, एक ही मिनट लगते हैं, नाम को लिया, रूप को याद करके प्रणाम कर दिया। अगर आप दिन में कई बार ये क्रिया करोगे, भले एक एक मिनट का ही समय दो, जब भी खाली रहो, उससे अपनी तवज्जो मालिक की ओर हो जाएगी। जब बार बार किसी की याद करोगे तो आपकी तरफ उसकी भी तवज्जो हो जाएगी। आप चलते रास्ते में अगर किसी को बहुत गौर से देखने लगिए तो एक किरण काम करती है, वो किरण छेदती है और छेद करके उस व्यक्ति को मजबूर कर देती है। आपने देखा होगा, आदमी मुंह उठा करके आपकी तरफ देख ही लेता है। ये एक विज्ञान है। उस विज्ञान की तरह से ही जब हम मालिक की ओर तवज्जो देंगे तो कितना लापरवाह मालिक होगा, कितना व्यस्त होगा, लेकिन वो एक बार नजर उठा करके हमारी ओर देख ही लेगा और उतने में ही तृप्ति हो जाती, उतने में बहुत कुछ मिल जाता। गुरु महाराज सत्संग में सुनाया करते थे कि जब भी सत्संग में बैठो, कोशिश करो कि दूर बैठा करो। महापुरुषों के सत्संग में हम लोग तो सत्संग की चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन जब महापुरुष सत्संग सुनाते हैं तो गुरु महाराज कहते थे कि वो अपनी सूरत को उस मुकाम पर चढ़ा देते, सत्पुरुष के दरबार से अपना संदेश देते और उनके ऊपर एक कंट्रोल काम करता। जितना उनकी तरफ से हुक्म होता उतना ही बोलते हैं। जहां उधर का हुक्म हुआ, लाइन कटी और इशारा हो गया, वही अपनी बातों को बंद कर देंगे। जब वो उस मुकाम से बोलते हैं तो उनके खंभे पर वो मालिक सूक्ष्म रूप से उतर आता है। मालिक खुद उस जगह पर मौजूद रहता है और मौजूद रह करके अपनी उपस्थिति का दर्शन लाभ देता है। इसीलिए सत्संग में आना जाना निरंतर जारी रखना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे जहां भी सत्संग की चर्चाएं होती हैं मैं वहां मौजूद रहता हूँ। प्रेमियों पर मेरी नजर रहती है, प्रेमियों को हम देखते रहते हैं, सबके भाव और श्रद्धा को परखते रहते हैं। मैं देखता रहता हूँ कि मेरी बताई हुई शिक्षा के अनुसार ये कितने कदम चला, इसके अंदर कुछ तड़प विरह पैदा हुई कि नहीं, भाव का जागरण हुआ कि नहीं, भक्ति के लिए इसके अंदर कोई बेचैनी व्याकुलता पैदा हुई कि नहीं, ये मालिक अंदाज लगाते हैं। इसलिए जब भी सत्संग में बैठा जाए, ध्यान भजन सुमिरन में बैठा जाए, तो हम लोगों को अपना सारा ध्यान चारों तरफ से हटा करके अपने मालिक के स्वरूप पर लगाना चाहिए। यही भावपूर्ण प्रार्थना का मतलब है। प्रार्थना का मतलब केवल गाना गाना नहीं, केवल कविता की लाइनें सुना देना नहीं, बल्कि उन लाइनों को अपने अंदर उतारते हुए
अपने मालिक के रूप पर केंद्रित करना, भाव पैदा हो जाना, लाइनें जैसी जैसी बातें कहती है उसी तरह की तड़पन, उसी तरह की बेचैनी हमारे अंदर पैदा हो जाए। इससे हमारा लगाव, हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा गुरु के प्रति मजबूत होगी। और जब श्रद्धा मजबूत हो जाएगी तो हमारे परमार्थ को बनने में कोई देर नहीं लगेगी। इतनी साधन भजन, इतने सत्संग, इतनी सेवाएं केवल इसीलिए की जाती है कि हमारे अंदर भक्ति के अंकुर पैदा हो, बीज जमे। और जब भक्ति के अंकुर जम जाएंगे तो पौधा बनना ही बनना है, लेकिन जब अंकुर ही नहीं जमेंगे तो पौधा कहां से बनेगा। इसलिए पौधे के अंकुर बनने के लिए हर आदमी को निगरानी की जरूरत है। हमारा भाव कितना आगे बढ़ा, हमारे अंदर कमियों में कितना सुधार हुआ, हम कितनी बुराइयां त्याग दिए, कितनी अच्छाइयां ग्रहण कर लिए, कितना हम गुरु के प्रति अपने विश्वास को प्रबल किए, कितना हम गुरु के रूप को अपने अंदर उतारने में कामयाब हुए। यही साधना की निरख परख है। और इसी साधना की निरख परख करते करते धीरे धीरे आदमी साधना में पारंगत हो जाता है। लेकिन लगी लगन रहेगी तब, और जब लगन लगी रहेगी तो आपको अच्छा बुरा नहीं समझ में आएगा। जैसे अबोध बच्चे की तरह से उसको पता नहीं, सांप चला जा रहा, पकड़ करके खिलौना वो पकड़ लेगा, उसकी फन को पकड़ लेता है। आग का गोला है, अबोध बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे ही प्रेमी जब भक्ति की दीवानगी चढ़ती है, भक्ति का सुरूर चढ़ता है, नशा अंदर में जब सवार होता है तो उसे मालिक के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। हर तरफ मालिक मालिक ही। ऐसी अवस्था को लोग कहते हैं पागल हो गया है। दुनिया पागल कहती है, लेकिन वास्तव में वो प्रेमी दुनिया को पागल समझता है, क्योंकि दुनिया काम के धंधे में, पेट के उद्यम में लगी हुई है और दिन रात इसी काम को करते हुए उन्हें परमार्थ की कोई चिंता ही नहीं है। परमार्थ होता क्या है ये भी नहीं जानती। भक्ति के लिए शरीर मिला हुआ ये भी बोध उनको नहीं है। ये बोध कौन कराएगा? जब कोई महात्मा मिलेंगे। इसी बोध को कराने के लिए जागरण की जरूरत होती है, और जागृति जब पैदा होती है आदमी सचेत रहता है, अपने अपने रास्ते पर चलता रहता है, किसी दूसरे के काम में कोई दखल नहीं देता, सफलता मिल जाती, सब प्रेम का वातावरण फैल जाता। जब आदमी एक दूसरे का निस्वार्थ भाव से सहयोग करने लगता, अच्छा समय आ जाता है। लेकिन जब आदमी स्वार्थ बुद्धि में रहेगा, अपने अपनत्व की भावना रहेगी, संपूर्ण मानवता को अपना नहीं समझेगा, तब तक उसके अंदर परमार्थी दौलत जमा नहीं हो सकती, इकट्ठा नहीं हो सकती। जब आपके अंदर सबके लिए बराबर नजर होगी, सबको मालिक का अंश समझेंगे, ये भरोसा और विश्वास होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब वचनों पर यकीन और विश्वास रहेगा तो आप आगे पीछे कुछ नहीं सोचेंगे, सीधे हुक्म बजाने पर उतार हो जाएंगे। जैसे इस समय पूज्य महाराज जी ने सारे सत्संगियों को एक एक गांव गोद लेने का आग्रह कर दिया है। अब ये सारे सत्संगियों को काम मिल गया है। बहुत लोग कहते थे कि हमको काम नहीं करने देते पदाधिकारी, अब सबको समान अवसर मिल गया है। भक्ति किसी बंटवारे की चीज नहीं होती है, भक्ति इन्हें गिने लोग नहीं करते हैं, भक्ति सबके लिए समान अवसर देती है। इसलिए महापुरुष भी कोई बंटवारा करके सेवा काम नहीं करते, बल्कि सब लोगों को समान रूप से अधिकार देती। अब सारे सत्संगियों को पूज्य महाराज जी ने आदेश दे दिया कि अपनी अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई से शरीर की सेवा करने के लिए एक एक गांव गोद ले लीजिए। ये शब्द आसान है, लेकिन इस पर उतारू होकर के पूरा करना तो बहुत सोचने का विषय है। गोद कब लिया जाता है?
जब आदमी के पास अपनी कोई औलाद नहीं होती, बुढ़ाई बेला में मदद के लिए, सहारे के लिए, हमारी गति मुक्ति उसके द्वारा होगी, इसके लिए दत्तक पुत्र यानी गोद लिए जाते हैं। और आपको ये दुनिया का दस्तूर मालूम है, जिस दिन से कोई आदमी किसी बच्चे को गोद ले लेता है, उसी दिन से उसके माँ बाप की जिम्मेदारी उसके पर से खारिज हो जाती है। यानी जिनकी कोख में पैदा हुआ उनकी जिम्मेदारी खत्म, और जिसने गोद ले लिया उसकी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। जब तक अपने बच्चा अपने पैरों पर अपने बलबूते न खड़ा हो जाए, तब तक उसकी परवरिश की, उसकी देख रेख की, सेवा शुश्रूषा की जिम्मेदारी गोद लेने वाले की बनती है। इसलिए प्रेमियों, उसी लिहाज से आप जिस गांव को गोद लेंगे उसको अपने पैरों पर खड़ा करने तक आपकी जिम्मेदारी है। इस मत में पैरों पर खड़ा होना क्या है? लोग गांव गांव गुरु महाराज की वाणियों की चर्चा करने लगे, गुरु महाराज के मिशन की चर्चा होने लगी, लोग भक्ति कमाने की चर्चा करने लगे, आत्मा और परमात्मा के कल्याण की चर्चा करने लगे। लोग बैठ करके शाकाहारी, सदाचारी और नशा मुक्त होकर भगवान का भजन करने लगे। गांव गांव भजन केंद्र की स्थापना हो जाए, और उस भजन केंद्र की स्थापना होते जब गांव गांव आत्मचिंतन होने लगेगा, गांव गांव गुरु महाराज की वाणी गूंजने लगेगी, परमार्थ की चाह गांव गांव पैदा होगी। न जाने किसके अंदर कौन सा विरह जाग जाए, कौन सा भाव जाग जाए, कौन सा तीर वचनों का लग जाए, उसके अंदर भाव जाग जाए और वो भजन करके कामयाबी हासिल कर ले। प्रेमियों, जिन लोगों ने गोद लेकर के उस गांव को जगाया, उसमें गुरु महाराज की वाणी पहुंचाई, उनका आत्म कल्याण आपके लिए जो है कटौती के रूप में आपके लिए दया का कारण बनेगा। इसलिए उनमें से कुछ न कुछ अंश रूप आपको भी मिलेगा। इसी बात को तो गुरु महाराज कह करके गए, मेरे इस इशारे को याद रखना, मैं जाते जाते एक काम दे जा रहा हूँ, मेरे इस शाकाहारी का प्रचार गांव गांव घर घर तक करते रहना, इसी से देश दुनिया में भारी परिवर्तन और इसी से तुम्हारा आत्म कल्याण हो जाएगा। प्रेमियों, ये छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है, लेकिन ये आशीर्वाद तब फलीभूत होगा जब हम गांव गांव गोद लेकर के गुरु महाराज की वाणियों को जन जन तक पहुंचाने में समय देंगे। केवल गांव गोद लेकर के रजिस्टर पर लिख दिया और वहां जाकर के लोगों को समझाया नहीं, तो फिर इस गांव गोद लेने से कोई फायदा नहीं। जिस तरह गुरु महाराज की दया से पूज्य महाराज जी इशारा कर रहे हैं, उसी तरह से हमको करने की जरूरत है। एक दिन में 2 घर को समझाइए, आधा घंटा एक घर में बैठिए, गुरु महाराज की बातों को खूब इत्मीनान से इतना तर-बतर कर दीजिए कि लोग आपकी थोड़ी बात सुन करके और उत्साहित हो जाएं, और सुनाओ और सुनाओ। जब आप लोगों के अंदर गुरु महाराज के प्रति आकर्षण पैदा कर दोगे, गुरु महाराज की चीज को सुनने के लिए भाव जाग जाएगा, तो अपने आप लोगों के अंदर तड़प और बेचैनी पैदा होगी, बार बार आपको सुनने के लिए बुलाते रहेंगे, और धीरे धीरे घरों घरों में गुरु महाराज की दया आने लगेगी और लोग शुद्ध शाकाहारी नशा मुक्त होकर के भजन करने लगेंगे। इसी भजन के वातावरण बनाने के लिए गुरु महाराज ने पूरा जीवन लगा दिया। ऐ प्रेमी भाई बहनों, इस गुरु महाराज के सपने को साकार करने का जिम्मा आप प्रेमियों के ऊपर है। ये आप बीड़ा उठा लीजिए कि हम गुरु महाराज की वाणी को जन जन तक घर घर तक पहुंचाएंगे और लोगों के अंदर गुरु महाराज के प्रति भाव पैदा करेंगे, लोगों के सेवा करने का भाव पैदा कर देंगे, लोगों का मान सम्मान बदल देंगे, मिलने वाले प्रेम और प्यार की नई धारा बहाएंगे। ऐ प्रेमियों, ये इतिहास का ही नहीं, मानव इतिहास का सबसे बड़ा जिम्मेदारी का काम है। अपने लिए तो सारी दुनिया मरती है, जानवर की ये विशेषता है कि अपने अपने चारे ग्रहण करके
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। जो मनुष्यों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा देता, सारी दुनिया उसको याद करती, तवारीख में उसका नाम लिखा जाता। आए प्रेमियों, इस समय गुरु महाराज की दया कृपा का लाभ लोगों को दिलाने के लिए आप बिचौलिया बन करके, उनके पैमाने बन करके, उनके पाती दूत बन करके गांव गांव जा रहे हो। इसलिए ऐसा संदेश, ऐसा मधुरता का संदेश, ऐसा दिल खुश करने का संदेश कि लोगों के अंदर आपके स्वभाव को परख करके गुरु महाराज की महानता का अंदाजा लगने लगे कि जिसके ये छोटे छोटे बंदे इस मधुरता के, इस स्वभाव के, इस शिष्ट बोली के, इस तरह से नम्र, वो गुरु कितना नम्रता का सागर रहा होगा। यही गुरु के प्रति जो है लोगों में भाव पैदा करेगा, गुरु का नाम रोशन करेगा। गुरु की कीर्ति पताका केवल देश भर में नहीं, सारी दुनिया में फैल जाएगी और जय गुरुदेव नाम की गूंज होने लगेगी। ऐ प्रेमियों, आपको अपने हाथों में गुरु महाराज के नाम का धर्म ध्वजा यानी जय गुरुदेव ध्वजा को उठा करके गांव गांव गुरु महाराज के प्रति चेतना जगा देनी है, भाव जगा देना है, लोगों को भजन के लिए तैयार करना है। यही आपकी भक्ति की पहली सीढ़ी है। अगर इसमें आप कामयाब हो गए और गुरु का गुण मीरा की तरह से गांव गांव तक गा दिया, तो मीरा जिस तरह से गोविंद को पा गई, आपको गोविंद मिलने में देर नहीं लगेगी। गोविंद इसी मानव आत्माओं की सेवा से मिलता है, मानवता की सेवा से मिलता है, दिलों दिलों में प्यार मोहब्बत जगाने से मिलता है, दीनता ग्रहण करने से मिलता है, गर्व और अहंकार के द्वारा कभी उसको नहीं पाया जा सकता। इसलिए घमंड त्यागो, अहंकार त्यागो, दीनहीन बनो, छोटे बन जाओ। मालिक को पाने के लिए जितना छोटे बन जाओगे, और छोटा आदमी कभी किसी चीज की चाह नहीं करता, वो तो दीनहीन बन करके मालिक की कृपा की इच्छा करता है, संसार से भी कुछ नहीं चाहता, मालिक से संसार की भी कोई चीज नहीं मांगता, वो सिर्फ उनकी दया मांगता। मालिक ऐसी दया करो, चुप जन्मांतरों से मिली हुई ये नरदेह अब की बार सफल कर दीजिए, मेरी सांसें बर्बाद न होने पाए, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करिए कि मेरी बुद्धि शुद्ध रहे, और जब बुद्धि शुद्ध रहेगी तभी परमार्थ कमाया जा सकता है, को बुद्धि से परमार्थ कभी नहीं कमाया जाता है। इसीलिए गुरु महाराज तामसी आहार से लोगों को मुक्त करना चाहते थे। जब आपका आहार शुद्ध रहेगा, शाकाहार रहेगा, सीधा सरल आपके अंदर जो है अन्न जाएगा, तो वो अपनी शक्ति पैदा करेगा और वो ठंडक रखेगा, विचारों को चंचल नहीं होने देगा, क्रोध और क्रूरता के भाव नहीं पैदा, संघर्ष की भावना को खत्म करेगा। और अगर आप गलत आहार करोगे, अशुद्ध आहार करोगे, तो बुद्धि संघर्ष की हो जाएगी, लड़ाई झगड़े की हो जाएगी। आप शाकाहारी और मांसाहारियों के बारे में बड़ी बार कई बार सुन चुके हैं, मैंने पहले भी आपको याद कराया। एक बार गुरु महाराज काफिले में जा रहे थे और जाते जाते एक जगह रास्ते में रुक गए, दूर से एक लग्गी लेकर के गड़ेरिया आता दिखा, स्वामी जी उसके आने तक रुके रहे। आते ही उसने प्रणाम करके कहा, आप ही बाबा जय गुरुदेव हो जो शाकाहार का प्रचार करते हो? तो गुरु महाराज ने कहा, हाँ मैं भी हूँ, हमसे कोई तकलीफ है क्या? कहे बहुत बड़ी तकलीफ आपसे है। कहे क्या तकलीफ है? कहे यहाँ मैं भेड़े चराता रहता हूँ, जब देखो तब इधर से गाड़ी, जब देखो तब इधर से गाड़ी, चिल्लाते हुए जाते हैं, दादाजी का कहना है शाकाहारी रहना है, कान पक गए खान। आप ये क्या है भला शाकाहारी शाकाहारी? स्वामी जी ने सोचा इसकी भाषा में सुना देंगे तो ये समझ जाएगा, क्योंकि खग जाने खगई की भाषा, दूसरी भाषा में नहीं समझेगा। तो उसने कहा यहाँ हो जाना, ये बताओ तुम्हारे पास भेड़े कितनी? कहा 25 भेड़े हैं। अच्छा, अरे दादा कुत्ता भी रखते हो? कुत्ता? 2 कुत्ते हैं। कहते तब तो तुम्हारा काम बन गया।
आज ऐसा करना, अपने घर में जाना और घर वाली से 4 रोटी बनवाना, 2 रोटी एक कोठरी में, 2 रोटी एक कोठरी में रख करके, और दोनों कुत्तों को एक कोठरी में बंद कर देना और 25 भेड़ों को दूसरे में बंद कर देना। घड़ी से 1 घंटा जो है बंद करके देखना ताला, और 1 घंटा बाद ताला खोलोगे तो तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। भोला भगत था, उसने महात्मा की बात पकड़ ली। भोले लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, पकड़ करके और गया और कहा 4 रोटी बनाओ। आज महात्मा जी ने एक सवाल का जवाब मैंने पूछा, उन्होंने कहा तेरे घर उसका जवाब मिलेगा, तो जवाब मुझे देना, इसलिए 4 रोटी। करती क्या नहीं करती, उसने जो है बनाया 4 रोटी, 2 उसमें 2 उसमें रख करके, एक में दोनों कुत्तों को कर दिया, ताला लगा दिया, और दूसरे में कोठरी में 25 भेड़ों को बंद करके ताला लगा दिया। बिल्कुल एकदम इंतजार करता रहा, जैसे 1 घंटा बीता। पहला जब ताला खोला तो उसकी आंखें फटी रह गई। देखता क्या है कि दोनों रोटी तो ज्यों की त्यों कोने में पड़ी हुई है, किसी का नाक गायब, किसी का कान गायब, किसी का थूथुना गायब, किसी के यहाँ नाखून, दोनों हाँफ रहे, मरना सामने है। बंद कर दिया ताला। दूसरे कमरे को खोला तो देखा वहां तो रोटी गायब, छोटी छोटी टुकड़ी करके मिल बांट करके खाकर, जगह कम थी तो गर्दन पर गर्दन, पीठ पर पीठ, टांग पर टांग, छोटी जगह में सब सोई हुई है। तो बंद करके दूसरे दिन, क्या 4-5 दिन के बाद स्वामी जी उसी रास्ते फिर लौटे। फिर वहीं मेरे तो बुद्धि के पर्दे खुल गए। तो कहा क्या समझ में आया, हमको भी बता दो। कहा मांसाहार खाने नहीं देता, न खाता न खाने देता, लड़ करके मर जाता, थुथुना, कान, नाक सब गायब हो जाती और लुहलुहान शरीर हो जाता, मरना बंद कर देता, और रोटी ज्यों की त्यों पड़ी रहती। जो है ये तो लड़ाई झगड़ा पैदा करता। और शुद्ध शाकाहार करने वाले मिल बैठ करके खा लेते, ठंडी से सो जाते, जगह कम रहती तो गर्दन पर गर्दन, पीठ पर पीठ रख करके। तो स्वामी जी ने पूछा मेरी बात समझ में आ गई? अरे कहें हजूर इतनी समझ में आ गई, अब मैं भी आपका प्रचारक बन गया। जब तक भीड़ें इस जंगल में चलेंगी, मैं यही लड़की लेकर के खड़ा रहूंगा और सबसे कहूंगा बाबा जी का कहना ऐसा कहा है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा उसकी भाषा में समझा दिया करते हैं, इसलिए आपको भी गांव वालों की भाषा में समझाना है। बहुत लच्छेदार व्याकरण शुदा संस्कृत के श्लोक और ऐसी कठिन कठिन भाषा से बिल्कुल सधुक्कड़ी एकदम गांव की सीधी सरल भाषा में। गुरु महाराज ने यही तो किया, कितने बड़े विज्ञान को उन्होंने गांव की सरल से सरल आम आदमी को समझ जाने वाली भाषा में। ये छोटी मोटी बात है, आज तक इस तरह का काम सृष्टि में कोई नहीं कर पाया कि ये पढ़े लिखो लोगों का विषय था, ये साधना अच्छे अच्छे बुद्धिजीवियों का विषय था, लेकिन लोगों ने उसको तरजीह नहीं दिया। गुरु महाराज ने सीधे सरल शब्दों से निचले स्तर पर जमीन पर रहने वाले गांव के गरीब लोगों को सुना करके इस विद्या में पारंगत कर दिया, और बुद्धिजीवी शब्दों के जाल में पड़ करके तापते रहे। और गुरु महाराज की दया कृपा पाने के लिए वो छोटे छोटे गांव के लोग स्वर्ग जाने लगे, वैकुंठ जाने लगे, वो तमाम लोगों में आने जाने लगे, उनकी परमार्थी तरक्की होने लगी। ये कम पढ़े लिखे लोग जल्दी क्यों, उनको जो बता दिया जाता बिल्कुल गुड़ चिमटा की तरह से पकड़ करके चल देते, उन्हें सफलता मिल जाती। इस रास्ते में वही लोग धोखा खाते जो तर्क वितर्क करते, ऐसा था, ऐसा होना चाहिए था, ये क्या हो गया, ये नहीं हुआ, जो इस तरह के यदि लेकिन परंतु करते, वही लोग इस परमार्थ के रास्ते में खाली हाथ रह जाते। तो इसलिए इस सब चीजों को त्याग करके जो गुरु रास्ता बता दे, जो बातें बता दे, उसको पकड़ करके बिल्कुल जुट जाना चाहिए। और जब जुट जाओगे तो आप बड़े बड़े विद्वान राजा की सभा में गए और राजा ने पूछा सबसे कि क्या भगवान है, मिला सकते हो? कहें बिल्कुल, लेकिन कोई नहीं, सब फेल हो गए।
एक गांव का किसान आदमी पहुंचा। उसने कहा, महाराज जी, आपके राज्य में सिक्का और दूध मिलेगा क्या? कहा मिले। ले आए और लाने के बाद जब रख दिया तो उसी दूध वाले बर्तन में सिक्का डाल करके और ऐसे दिखाओ, ऐसे डाल करके दिखाओ। तो राजा बहुत देर तक सोचता रहा क्या कर रहा है। उसको उत्कंठा थी जानने के लिए कि भगवान के बारे में ये कुछ बताएगा। गांव का बिल्कुल अनपढ़ आदमी। उसने कहा, हुजूर ये तो मिल ही नहीं रहा। कहा, क्या क्या ढूंढ रहे हो इसमें? कहा, हुजूर सुना है कि दूध में घी होता है। कहना तो होता ही है। कहना वही निकाल रहा हूं, इस दूध में से नहीं निकल रहा है। कहना मूर्ख, ऐसे निकलेगा? जब ये पकाया जाएगा, औटाया जाएगा और औटाने के बाद इसमें खटाई डाली जाएगी, दही बनेगा, दही को मथा जाएगा। तब बस हुजूर आपका जो है जवाब आपने ही दे दिया। ठीक इसी तरीके से ये शरीर में परमात्मा मौजूद है, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। जैसे मैं अंगुली और सिक्के से निकाल करके देख रहा हूं तो नहीं पता, लेकिन जब इसको मथा जाएगा, मथानी से घट का मंथन होगा, तो मंथन करते करते इन दोनों आंखों के बीच में वो जाहिर हो जाता है। वो किसी गुरु का चेला था। राजा को उत्साह पैदा हो गया, तो तुम रास्ता बता सकते हो? कहा, ना ये काम मेरा नहीं है, एक काम पहुंचे हुए गुरु का है। हाँ, मैं गुरु के पास पहुंचा सकता हूँ। कहाँ मिलेंगे? चलो वही जंगल में रहते हैं। अब वो अनपढ़ गंवार आदमी ले गया और बिल्कुल फूस की झोपड़ी बनाने वाले महात्मा के सामने पहुंचा दिया। कहा कि गुरुजी, ये राजा साहब भजन का रास्ता लेना चाहते हैं। सुन करके चुप रहे, थोड़ी देर और सुन करके चुप रहे। तब तक महात्मा जी ने कहा कि अभी ये काबिल नहीं है। कहा, महाराज बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहा, मैंने तो देखा इसके भाव पर तो कहना, अभी इसके भाव पक्के नहीं है। और वो तुमको विश्वास ना हो तो बुलाओ इसको, अभी दिखा देता हूँ। बुलाए। कह, राजा ये बताओ, क्या तुम अपनी नगर में ये सारे कपड़े उतार करके निर्वस्त्र हो करके गधे पर बैठ करके मुंह में कालिख लगा करके जा सकते हो? कहा, बड़े बाबा बनने आए। जिस राज्य में सवारी लेकर निकलते, अचंता मुझे राजा की सवारी आ रही सलाम बजाती है, तो उसमें कि दंगे हो करके और गधे पर बैठ कर कालिख लगा कर जाओ, ये काम मुझसे नहीं। बहुत मिलेगी बाबा। चले गए। जब चला गया तो गुरुजी के सामने चेले ने हाथ जोड़ करके कहा, गुरुजी आपकी बातें सच निकली, मैं तो भावावेग में पड़ गया। यही तो बात है। अभी वो दौलत का अधिकारी नहीं था। जब उसके अंदर दौलत को पाने के लिए तड़प पैदा हो जाएगी तब मिलेगी। ऐसे ही अगर लोगों को मुफ्त में कोई चीज मिल जाए तो उसकी कीमत नहीं, लेकिन जब मेहनत से कमा करके पाओगे तो उसमें बहुत बड़ी दया रहेगी। इसलिए दूसरी क्रिया का समय आपके हो चुका है, इसलिए अपनी बातों को विराम देंगे। त्रुटियों को माफ करिए। सब लोग मालिक के नाम को प्रेम से बोलिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, शाकाहारी रहना है, शाकाहारी रहना है। और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना, हाथ जोड़